बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में कोरोना का संकट भी बढ़ रहा है और एनडीए में खटपट भी। खटपट अब खुलकर सामने आ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के रुख से जदयू की परेशानी बढ़ी। वैसे सियासी गलियारे में चर्चा तो इस बात की है कि भाजपा नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी खेल खेल रही है। चिराग पासवान के तेवर तल्ख हैं तो इसके पीछे भाजपा पूरी ताकत के साथ खड़ी है। विधानसभा चुनाव के पहले सख्त रुख से सहयोगी दल सत्ते में है। चिराग पासवान ने अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ नया सियासी दौर भी खेला है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में के पहले बिहार में नीतीश के सामने एक नया चेहरा खड़ा कर दिया है। जदयू कहता रहा है कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश की काट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर दिया है। जाहिर है कि जिस चेहरे को लेकर चिराग सामने आए हैं उसका विरोध चाह कर भी जदयू नहीं कर पाएगा। जदयू को बैकफुट पर धकेलने के लिए चिराग ने इस रणनीति के तहत कदम आगे बढ़ाया है। कोरोना काल में गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त अनाज की योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए गए कदम को चिराग पासवान अब बिहार में जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने पार्टी नेताओं को यह टास्क दे भी दिया है। चिराग जानते हैं कि नीतीश कुमार के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा खड़ा किया गया तो भाजपा उनके साथ उसके साथ मजबूती से खड़ी होगी और जदयू चाह कर भी विरोध नहीं कर पाएगी। इस बीच एनडीए में इस चल रही खींचतान के बीच लोजपा के भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन में बने रहने या इससे अलग होने के सवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि इसका फैसला पार्टी के अध्यक्ष यानी कि उनके बेटे चिराग पासवान ही करेंगे। लोजपा और जदयू के बीच खटास बढ़ रही है। रामविलास से डिजिटल ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया गया कि आप नवंबर तक गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटने की बात कह रहे हैं, क्या आप तब तक एनडीए में बने रहेंगे? तब रामविलास ने कहा कि देखिए, चिराग पार्टी अध्यक्ष हैं, चिराग का जो फैसला होगा उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा वह मान्य होगा। चिराग पार्टी को अच्छे ढंग से चला रहे हैं। दरअसल चिराग अब नीतीश कुमार से हिसाब किताब बराबर करने की मूड में है। चिराग इस बात से नाराज हैं कि गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद नीतीश उन्हें भाव नहीं देते। सच तो यह है कि दोनों दलों के बीच कुछ भी सामान्य नहीं है। कई महीनों से बातचीत भी नहीं हुई है नीतीश कुमार और चिराग पासवान या रामविलास पासवान के बीच। कई पत्र भी इस बीच चिराग पासवान ने लिखे बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, लेकिन उन चिट्ठियों का भी कोई जवाब बिहार सरकार या नीतीश कुमार के कार्यालय से नहीं गया चिराग पासवान को। जाहिर है इसे लेके उनके मन में खटास है, गुस्सा है और वो अब गुस्सा सामने आ रहा है। बिहार में इस बीच 12 विधानसभा परिषद की सीटों के लिए मनोनयन से भी भरी जानी है, जो राज्यपाल को सिफारिश भेजेगी सरकार। माना जा रहा है कि उसमें फैसला हो जाएगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार चाहेंगे वो होगा या भाजपा की भी चलेगी या इसमें लोजपा को भी उसमें उन 12 सीटों में जगह दी जाएगी। भाजपा का मानना है कि भाजपा चाह रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें दिया जाए। दरअसल चिराग ने लोकसभा चुनाव के फार्मूले पर 5-5 और 2 सीटों की हिस्सेदारी का सुझाव दिया है। ये बातें नीतीश को भाजपा नेताओं के जरिए मिली, पता चली है। अभी तक ये माना जा रहा था कि जनता दल यू के खाते में 7 यानी जनता दल यू 7 सीटों पर और बाकी 5 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार तय करेगी और जिनका मनोनयन राज्यपाल करेंगे। इस बीच भाजपा के महासचिव और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। चिराग के बारे में भी चर्चा हुई। चिराग पिछले दिनों भूपेंद्र यादव से दिल्ली में मिले थे। भाजपा के नेता नीतीश चिराग मतभेद से इस बात के लिए खुश हैं कि वो इस पूरे गठबंधन में धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं और उनकी मध्यस्थता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो भाजपा इसे लेकर गदगद है और जैसा शुरू में मैंने कहा
इस पूरे खेल के पीछे कहीं भाजपा का ही मुख्य भूमिका तो नहीं है। चिराग ने भूपेंद्र यादव से सीटों के बंटवारे पे बात करने से भी मना कर दिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो कम से कम 43 सीटों पे चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि इस बीच ये खबर भी आई कि लोजपा ने 94 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। ये सीटें कौन कौन सी अभी तय नहीं है, लेकिन यह संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई और उसमें यह फैसला किया गया। चिराग ने साफ कर दिया कि वे चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के एजेंडे में लोजपा के बिहारी फर्स्ट एजेंडे को भी शामिल किया जाए। अगर बिहार में एनडीए की 3 पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो एजेंडा किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं होना चाहिए। चिराग ने नीतीश कुमार के रवैये को लेकर खासी नाराजगी का इजहार भी किया भूपेंद्र यादव के सामने। चिराग ने कहा कि गठबंधन की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार लोजपा को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। चिराग नीतीश कुमार सरकार पर हमला भी करते रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते रहे और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे को भी वो बार बार सवाल उठाकर नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। उन्होंने कहा कि जंगल राज के विकल्प के रूप में उभरे और विकास पुरुष के रूप में जाने गए नीतीश कुमार, लेकिन कुछ कमियां रही हैं। यह मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक ईमानदार सहयोगी के रूप में सुधार के लिए सुझाव दे रहा हूं। चिराग ने कहा कि कोरोना को लेकर घरबंदी से पैदा हुए संकट को, खासकर मजदूरों को संकट को बिहार सरकार और बेहतर ढंग से संभाल सकती थी, लेकिन लोगों को परेशानियां हुई और उन्होंने उन्हीं परेशानियों को बिहार सरकार के सामने रखा। चिराग ने ये भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत चिंता का सबब है। यूं चिराग को लेकर जदयू नेताओं के तेवर भी तल्ख हैं। पार्टी के प्रमुख नेता आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश के सामने चिराग पासवान पर हमला किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए, खासकर उनसे संसदीय क्षेत्र में के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि जिन्हें हमने सांसद बनवाया उनकी भाषा बदल गई है। इसे लेकर भी चिराग में काफी नाराज बताए जाते हैं। और आरसीपी ने यह भी कहा कि चिराग पासवान, आरसीपी ने भी कहा और जदयू के दूसरे नेताओं ने भी कहा, यहाँ तक कि भाजपा के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी, जो कि नीतीश कुमार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी नसीहत दी है चिराग पासवान को। तो जदयू ने नसीहत दी कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। चिराग उन्होंने कहा कि बिहार के अगले चुनाव में केसी त्यागी हैं, प्रधान महासचिव हैं जदयू के, उन्होंने कहा कि बिहार के अगले चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा इसका फैसला पहले ही हो चुका है। अब लेकिन इस बीच रामविलास पासवान के बयान से भी ये साबित हो गया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। चिराग अपने बूते तो कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है वे भाजपा की बैसाखी पर सवार नीतीश की सत्ता को लगातार चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार इसे बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी सत्ता को चुनौती देना कभी गवारा नहीं, वो कभी इस बात को पसंद नहीं करते। इन सब के बीच कोरोना लगातार बिहार में फैल रहा है और अब तो कहा जा रहा है ये भी कि कम्युनिटी में भी ये संक्रमण तेजी से पांव फंसा रहा है, यानी स्टेज 3 में पहुंच गया है बिहार में। आंकड़े लगभग 14,000 के आसपास हो गया है। मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है और राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों को में फिर से लॉकडाउन या घरबंदी कर दी गई है। ये सचमुच अपने आप में चिंता का सबब है, लेकिन सरकार मस्त है। स्वास्थ्य मंत्री को कोई चिंता नहीं, मंगल पांडे को वो पार्टी के मुख्यालय में समय दे रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिहार के लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल सरकार के सामने इस कोरोना काल में लोगों को भी पूछना चाहिए, लोगों को भी उनसे सवाल करना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री के लिए पार्टी जरूरी है या वो जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसमें लोगों की जान की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर है कि इन सवालों का जवाब फिलहाल न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं, न ही
चिराग पासवान दे रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री तो अपने पार्टी की बैठकों में दिन रात मशगूल हैं ही। सुबह से लेकर शाम तक पार्टी में वर्चुअल बैठक में लगातार मगन है। कोरोना बढ़ रहा है, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। अगर ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।